नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका साथी अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन तरफ से आपका फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों जल्दी से आ जाइए फटाफट। हाँ? आज हम वही डाइस वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से आज। और आज कुछ हम ओपन डाइस के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, फटाफट जल्दी से साथियों जुड़ जाइए वीडियो के साथ। बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई आपका है ना, पढ़ाई करना है। बहुत हंसी मजाक हो गया, आपने खाना खा लिया होगा, आपने अब तक नहीं खाया, बाद में खा लेना। ठीक है, और जितने भी अपने साथी हैं तब तक अपना वीडियो अपना शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो साथियों जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमें डाइस के बारे में। डाइस में आपका दो टाइप आपको समझाई गई थी, स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। फिर आपको वहां से बताया गया था कि जब आपको क्लोज डाइस आपको दे रखी होंगी तो वहां से आपको मल्टीपल डाइस दे सकता है, दो दे सकता है, दो से ज्यादा भी दे सकता है। और वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भाई यहाँ से बताओ कि इसमें इसके सामने अपोजिट क्या है। कि अगर डाइस पे नंबर लिखे गए हैं 1 से लेकर 6 तक, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन से। तो आज कुछ क्वेश्चन उन्हें करेंगे और इसके बाद आज हम कुछ ओपन डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक बार हम ओपन डाइस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, एक्चुअली होती क्या है और आपको करना कैसे है। अगर हम ओपन डाइस के बारे में बात करें साथियों, खुले पासे जिसे हम बोलते हैं, ओपन डाइस मतलब कि आपके खुले पासे या पासा, मामा सपनी वाला, है ना। वो तो आज के टाइम में किसी के पास होगा भी नहीं मामा सपनी वाले, तो कि जैसे हम चाहे वो ही निकल के आ जाए पास होकर, है ना। तो ओपन डाइस में क्या होता है साथियों, आपके पास पूरी डाइस ओपन, 6 के 6 फेस आपके खुले होते हैं। अब एक क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करता है कि वो आपके कितनी तरीके से ओपन है। एक में क्या होता है कि एक में आपके पास या तो 4 फेस आपको विजिबल होंगे एक साथ, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, और 2 फेस उससे लगते हुए वो चाहे कहीं भी दे सकता है रैंडमली। तो ये मैं आपको टाइप 1 समझा रहा हूँ आपका कि डाइस आपको क्या मिल सकती है। वो 4 इस तरह भी दे सकता था और 2 आपका इसमें बना दे, इसके नीचे बना दे, साइड में बना दे, कहीं भी बना सकता है। तो दोनों तरीके से आपको डाइस मिल सकती है। और वैसे मेरे पास अगर नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6, इसमें कर लेता हूँ स्टार, परसेंट, एट द रेट, कॉपीराइट, हैशटैग, अल्फा, है ना। तो यहां से क्या अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, तो याद रखना है जो भी हम ओपन डाइस पढ़ने वाले हैं बस एक चीज याद रखना, क्या, सॉरी, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के जो एक होगा ना वो क्या होगा, मेरे पास अपोजिट होगा और कुछ भी याद नहीं करना बस। जैसे अगर मैं कहूंगी 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 के लिए देखो जो 3 के टच में वो तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे 1 और 2 तो है भी नहीं सकते। अगर अल्टरनेट अगर देखोगे एक छोड़ के तो 3 के साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5। इसका मतलब कह सकता हूं कि मेरे 3 और 5 आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। 2 के बारे में बात करूं, 2 में आप 1 छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 4 मेरे विपरीत है। बच कौन से गई, 1 और 6, वो आपस में हो जाएंगे। बाकी का आप लोग खुद बना, जो नीचे वाली जो डाइस है आप खुद बना के देखिए एक बार क्या बनेगा। देखो बना के फटाफट जल्दी, मैच करना चाहती हूँ। स्टार का बन के आया होगा एट द रेट के साथ, है ना। परसेंट का बन के आया होगा आपका कॉपीराइट के साथ। बच गया अल्फा, वो जाएगा हैशटैग के साथ। तो क्लियर है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना। बहुत चीज आपकी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है आपका, और पेपर में 100% आपके आना जरूर है। ठीक है, जब पेपर देखोगे और आपको याद आएगा अरे ये तो हमें सर ने हमें कराया था, और विद इन सेकेंड जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आप अपना टाइम ऑब्वियसली और क्वेश्चंस के लिए आप बचाने वाले हो, है ना। तो वही काम करना है, बस चीजों को समझना है, प्रैक्टिस में रखना है,
और फिर देखना आपके पास कैसे होते हैं क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट बढ़े और देखिए इसमें आगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ मेरे पास और जो टाइप होता है वो दूसरा टाइप आपका ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 फेस दिए थे, आपको 3 फेस भी आपको दिए जा सकते हैं। 3 फेस आपके मैं दोनों तरीके से बना रहा हूँ, एक का मैं करूंगा और एक आप खुद करोगे। मैं हॉरिजॉन्टली आप इस तरीके से बना रहा हूँ, ये आपके लिए मैं बना के दे रहा हूँ आपको। इसमें नंबर मैं यूज कर लेता हूँ A B C D E F। इसमें आपके लिए नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। चलिए तो ऊपर वाला मैं करता हूँ। इसमें भी क्या याद करना, सिर्फ अल्टरनेट और कुछ नहीं करना। A का अल्टरनेट C को छोड़ के क्या हो जाएगा B, तो A और B आपस में क्या होंगे, अपोजिट। इसमें देखोगे आप F और D अल्टरनेट करके ये दोनों अपोजिट आ गए। मेरा जो पेयर बच गए ना दो, वो आपस में अपने आप चले जाएंगे। क्लियर? आगे ना आपका इसके लिए आप बनाओ खुद से, आप फटाफट विद इन सेकंड, कहना कि आपका 3 से 4 सेकंड से अलावा ज्यादा लगना नहीं चाहिए। फटाफट एक पेयर 1 सेकंड के अंदर फटाफट। बड़ा इजी है, आप ढूंढ सकते हो आराम से। आप अल्टरनेटिव देखना, कुछ तो नहीं करना है ना। कर लिया ना सबका? तो 1 का कितना आया आपका, 1 का आया होगा आपका 2, ठीक है। 4 का क्या आया होगा 6। जो बच गए कौन से, 3 और 5, उनका आपस में हो गया। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो चलिए बढ़ते हैं, साथ ही कदम बढ़ाए चले जाओ, है ना। चलिए तीसरा टाइप आपको कहता है कि अब मेरे पास अगर दो दो की फॉर्म में हो, दो की फॉर्म में एक तरीके से कि मैं कहूँगी मेरे पास इस तरीके से कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई नंबर हो और इस तरीके से कोई नंबर। आपके लिए बना रहा हूँ, टेंशन मत लो, बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जितना मैं कराऊंगा उतना तो मैं आपसे भी कराता हुआ चलूंगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, A B C D E F। करना क्या है, अब भी आपको कहां पे चलना है, अल्टरनेट। सिर्फ एक ही चीज पकड़नी है ऊपर में, सिर्फ क्या, अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक। अब इसमें चीज में समझना, अगर मैं ए के लिए बना रहा हूं तो ए का अल्टरनेट आप इसमें साथ में नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि ए के बाद बी को छोड़कर आप आगे जाओगे क्या। तो सीधी सी बात है कि जैसे हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं, जैसे आप स्टेयर्स पे चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, तो एक के बाद एक पे चढ़ते हो, उतरते हो तो एक के बाद नेक्स्ट वाले पे उतरते हो, है ना। एक साथ 2 या 3 सीढ़ी जंप नहीं करना है, क्योंकि अगर पैर फिसला तो आप भी गए फिर काम से। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो मैं क्या देखूंगा कि जो ए का जो अल्टरनेट है बी तो हुआ नहीं, तो ये वाला जंप करेगा नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले का मतलब कि सी और डी वाले पे, वो तीसरे पे जंप नहीं करेगा, दूसरे पे जंप करेगा। तो यहां पे देखेगा कि इसमें से अल्टरनेट कौन सा हो सकता है। अब एक चीज समझना, ए जिसके भी टच में हुआ, ये ए ऑब्वियसली बी और सी दोनों के टच में है ना, चाहे भले कॉर्नर से हो। जैसे सामने वाली अगर दीवार है, पीछे वाली दीवार है, तो ऑब्वियसली ये छत से कनेक्ट है, जमीन से भी कनेक्ट है, लेफ्ट राइट से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो वो तो अल्टरनेट कभी होंगे ही नहीं जिनसे वो टच में होगा। तो उसके साथ क्या होगा कि ए सी पर ना जाके फिर ए किस पे चला जाएगा, डी पे। तो मेरा ए का क्या निकल कर आ गया अपोजिट मेरे पास डी। तो ए ऊपर से चलो, एक आप चलोगे नीचे से, मतलब कि एफ से। अब जो एफ के लिए ई छोड़ दिया, मैं अगली वाली सीढ़ी पे गया, डी मेरा एफ वाले बॉक्स के साथ कनेक्ट में है, टच में, तो डी हो नहीं सकता। फिर क्या जाएगा आपका सी, तो एफ और क्या आगे सी। बचे मेरे पास क्या, बी और ई, वो मेरा आपस में अपोजिट हो गए, है ना। कोई हार्ड तो नहीं है ना, बस सिंपल है ना।
अल्टरनेट पे चलना है, स्टेप टू स्टेप चलना और कुछ नहीं है। सेम आपका इसमें 1 2 का अल्टरनेट नहीं है तो नेक्स्ट वाले पे मिलेगा, इसका अल्टरनेट इससे अगले पे मिलेगा, है ना। तो फटाफट बनाओ इसका भी आप जल्दी से। फटाफट 1 का कितना आया निकल के आपका 4, 6 का क्या निकल कर आया 3, बचिए कौन से मेरे पास 2 और 5। ठीक है, क्लियर। चले आ गया। चलिए कुछ हम प्रीवियस हम क्वेश्चन हैं थोड़ा उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं, इस बार फिर हम उन पे भी आएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, क्वेश्चन थोड़ा आपको मूव कर देता हूं। दिख रहा है क्वेश्चन आपका क्लियर? देखो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, दो अलग अलग क्वेश्चन में आपको जो सेम डाइस की अलग दे रखी है आपके पास, जिसमें कुछ साइन यूज किए गए हैं। अब इसमें आपको क्या बताना था कि मेरे पास फेस अपोजिट, वो भी किसका, इस वाले साइन का। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या होता है कि आपका पहला काम होता है कि मैंने कॉमन क्या क्या मेरे को मिल रहा है। देखोगे दोनों में आपका रुपीज वाला जो साइन है दोनों में कॉमन है, एक फेस कॉमन हो गया। दूसरा देखोगे ये वाला भी तो कॉमन है, तो मेरे पास क्वेश्चन हो गया दो फेस कॉमन वाला, जहां दो सतहें एक जैसी हो, दोनों में समान हो। तो यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया मेरे पास ये वाला साइन, और यहां से मेरे पास साइन बच गया ये वाला। तो ये दोनों आपस में हैं क्या, अपोजिट। तो मुझे इसी का तो पूछा गया था क्या है, तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा ये वाला आपका ऑप्शन। क्लियर, मतलब कि मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन अमरेंद्र बाहुबली, यानी कि आ, है ना। इजी था ना। और क्वेश्चन देखें इसके जैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आपके पास एबीसीडी में दे रखा है। फटाफट देखिए आपके इसमें कॉमन फेस कितने हैं, फटाफट सेकंड नहीं मिल चाहिए आपको कॉमन फेस देखने में। दोनों में ए कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है, बचे क्या ई और डी, वो क्या है आपस में अपोजिट। और पूछा किसका गया है, वो जो डी का अपोजिट है तो वो कौन सा होगा मेरा बी, और बी मेरा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बी के अंदर बी है, तो मुझे वो वाला आंसर देना है। ये कंफ्यूजन मत होना कि आपका अगर बी है तो कहीं ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर दो आप, जो बी है वो किस ऑप्शन में है उसको सिलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, देखूंगा आपने डाइस आपने कोटी देखी भी होंगी, आपने शाम चिड़िया में खेलते हैं, लूडो में जो खेलते हैं उसमें, है ना। अब देखिए क्वेश्चन है क्या आपके पास, एक डाइस की दो पोजीशन आपको दे रखी है और ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखोगे इसमें कितने कितने डॉट्स आपस में एक दूसरे में कॉमन है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपका 4 फेस, देखो 4 डॉट इसके अंदर है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास 5 डॉट है, किसी और में इसके अंदर 6 होगा, आपस में सिर्फ एक ही तो कॉमन है। और एक में मैंने क्या बताया था, एक वाली चीज पकड़ लो और वहां से क्या चलना था, क्लॉक राइट की तरफ चलना था आपको। मतलब कि यहां पे मैं 4 डॉट से चलूंगा तो 4 के बाद क्लॉक में कितने आएंगे मेरे पास 6 डॉट आएंगे, और 6 के बाद मेरे पास कितने आएंगे 5 आएंगे। सेम इसमें आप चलोगे 4 से क्लॉक में मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा, और 1 से क्लॉक में मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। 4 के लिए 4 अपोजिट होगा नहीं, तो कोई सा एक हटा के उस जगह पे बचा नंबर कौन सा 3 आ गया। तो मैं अब यहाँ से जिसका भी अपोजिट पूछा गया होगा उसका बता सकता हूँ। उससे किसका पूछा गया आपसे 4 डॉट का, तो 4 डॉट का किसके साथ बनेगा साथियों 3 के साथ, और वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी चमेली के अंदर। क्लियर, कोई हार्ड तो नहीं था ना। तो कुछ क्वेश्चन दूं आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको फटाफट जल्दी।
बहुत क्वेश्चन आज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आज आपके पास भर भर के क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए आज। नेक्स्ट कर लीजिए फटाफट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले चले जाओ स्क्रीनशॉट। ये आपको थोड़ा मुझे कराना था क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 4 बॉक्स, मतलब कि आपका ओपन डाइस आपके पास सामने आ चुकी है। तो अब क्लोज डाइस से थोड़ा सा हटकर ओपन से। अब देखो ओपन का आपके अपोजिट भी पूछा जा सकता है। कई बार क्या होगा कि आपको ओपन डाइस से कोई क्लोज डाइस आपको राइट बनानी होगी या क्लोज डाइस के अपोजिट से आपको कोई ओपन डाइस से बनानी होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको पढ़ूं, ये आपको मैंने भी कराया था कि 4 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हो, अल्टरनेट में भागना फटाफट बिना देखे। तो एक का अपोजिट क्या हो गया, तो एक का अपोजिट आपका हो गया, एक का अपोजिट आपका सीधा सीधा क्या हो गया 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया 4, बचे कौन से 2 और 5, तो वो मेरा आपस में क्या हो गई अपोजिट। अब देखो इनमें से क्या देखना है, अब देखना कि ऐसी कौन सी डाइस है जो बिल्कुल इसको करेक्ट शो कर रही होगी। करेक्ट का मतलब इनमें से कोई एक पेयर, एक 6 में से कोई एक दिखाई दे रहा होगा, 3 4 में से कोई एक दिखाई दे रहा होगा, इस 2 और 5 में से कोई एक ही दिखाई दे रहा होगा। अगर ये दोनों नंबर है पेयर एक साथ दिखाई देंगे तो अपोजिट कभी भी डाइस में एक साथ दिखाई नहीं देते। तो जिसमें भी एक साथ दिखाई देंगे वो आपका ऑप्शन गलत है। पहले ऑप्शन के बारे में बात करूं, ऑप्शन में एक में 2 है, एक में 3 है और एक में 1 है। और ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे देखोगे इसमें से क्या लिया गया है 1, इसमें से क्या लिया गया है 3 और इसमें से क्या लिया गया है 2, तो एक लिया गया है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका नारकली वाला बिल्कुल सही था। अब देखो बाकी गलत कैसे है, आप अगर देखोगे 3 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 3 4 आपस में है क्या अपोजिट। क्या अपोजिट आप कभी भी एक साथ देख पाओगे क्या, कि अगर आप सामने देख पा रहे हो क्या आप पीछे देख सकते हो क्या, पीछे कोई आंखें क्या आपको, ब्रह्मा तो है नहीं हम कि हमारे चारों दिशाओं में आंख होंगी, आंख का असर होगा। तो वैसे हम एक ही चीज हम देख पाएंगे, वो हम अपना एडजेसेंट देख सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मैं 5 चीजों को नजर कर सकता हूँ। फर्स्ट से आपका फ्लोर, छत हो जाएगी, लेफ्ट राइट और एक आपका फ्रंट, लेकिन मैं बैक अभी भी नहीं देख पाऊंगा। तो अपोजिट कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे और जो भी डाइस एक साथ दिखा रही है वो गलत है। जैसे नेक्स्ट वाले जाओगे, अगेन क्या दे रखा है 3 4, इसमें क्या दे रखा है आपको 1 6, तो ऑब्वियसली क्या है वो गलत। बस ऑप्शन कौन सा आपका ए वाला करेक्ट। क्लियर। यही चीज तुम्हें क्वेश्चन में क्या कर सकता था, यही तुम्हें क्वेश्चन में घुमा सकता था। तो वो क्या कह देगा कि तुम्हारे पास कुछ इस तरह से डाइस दे दी मैंने बनाई 3 2 1, 3 2 क्या ले लेते हैं 3 2 5 और ले लेते हैं हमने एक ले लिया आपका 1 3 4, एक में आपका 2 3 5, तो एक में हम ले लेते हैं
एक दे दिया उसने। ये मेरे पास कोई 3 डाइस थी, अब इनके बिहाफ पे अब उसने डाइस ओपन वाली उसने बना रखी होगी। एक ऑप्शन में मैं यहाँ बना देता हूँ, एक ऑप्शन में उसने यहाँ पे 3 तो कैसे में बना रखी होगी, लेकिन आपको बना के देगा आपको ओपन डाइस में। इस तरह मैं 4 ऑप्शन बना रखेंगे। अब देखो है क्या, मैं इसको अगर बना लेता हूँ तो मेरे पास है इसमें मैंने ये बना दिया, ये मैंने बना दिया आपका इस तरीके से। अब क्या करोगे, अब यहाँ से आप अपने आप सिलेक्शन साथ बनाओगे, ठीक है, कि आप यहाँ से पहला अपोजिट अपने निकालोगे। अगर मैं पहले दोनों को कॉमन देखता हूँ, दोनों में कॉमन है क्या, दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3 दिखाई दे रहा है। तो करना क्या था, अगर मैं बनाता हूँ 3 से क्लॉक पे क्या आएगा आपका, पहले आएगा 1 और 1 से क्लॉक पे क्या आएगा 4। उसमें चलोगे 3 से आपका क्या देगा 2 देगा, 2 से क्या देगा मेरे पास 5, 3 के लिए 3 होगा नहीं तो क्या हो गया मेरे पास 6। अब मैंने पे अपोजिट बना तो लिए, लेकिन मेरे पास जो और भी डाइस मुझे जो दे रखी थी, मुझे उसमें चेक करना है क्या जो मैंने अपोजिट बनाई है क्या वो एक साथ दिखाई तो नहीं दे रहे। जैसे कि क्या 3 और 6 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या 1 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या 4 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आपका अपोजिट का जो सिलेक्शन है बिल्कुल क्या है आपका ये करेक्ट, कोई नहीं सकता इस चीज को, है ना। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको ये। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा, इस डाइस ने जो बना रखा है 1 का अपोजिट क्या बना रखा है 3, जबकि 1 का है कितना 2, तो मेरा पहला ऑप्शन सीधा सीधा गलत। नेक्स्ट पर चलोगे 3 का अपोजिट यहां से क्या बनेगा 6, ठीक है भाई इतना बना रखा है सही है। 4 का अपोजिट क्या बनेगा 2, लेकिन 4 का अपोजिट है क्या 5, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत। अब नेक्स्ट ट्राई करोगे 3 का अपोजिट 6, वो आपको दे रखा है, ठीक है। 1 का अपोजिट 2, ठीक है 1 का 2 भी दे रखा है। इसमें बचा कौन सा 4 5 का भी। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बनेगा कि आपका क्लोज डाइस से ओपन में ऑप्शन होंगे या ओपन से क्लोज में आपको ऑप्शन दे रखोगे। तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी की आपको क्लोज से भी अपोजिट बनाने हैं, ओपन से भी बनाने हैं, और फिर जिस भी तरह की फिगर दे रखी है उसमें चेक कर लेना है किस आपकी ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं तक आपको चीजें क्लियर समझ में आ गई हो। चले आगे, अब सिलेबस में बात करेंगे हम ऊपर वाले क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन आपके पास कि डायग्राम आपको दे रखा है, मतलब कि ओपन डाइस आपको बना रखी है और पूछा गया है कि अपोजिट फेस आपका किसका पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, इस 2 का पूछा गया है। भाई 2 का अपोजिट फेस है क्या, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास 3 का सिलेक्शन था, क्या मुझे बनाने की जरूरत है, आप खुद बनाने वाले हो। इतने में बोल रहा हूं, अगर मैं अपने एक सेंटेंस पूरा नहीं करूंगा उतने में तो आप इसका अपोजिट आप फटाफट लिख सकते हो। कैसे, फटाफट 6 का 3, 2 का 5 और 1 का 2 बन गए सीधे सीधे। मुझे किसका पूछा गया है 2 का, तो 2 का सीधा कितना बन रहा है 1, और ऑप्शन कौन सा आ गया सी, चमेली के अंदर। खत्म क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ तो नहीं था ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। डाइस बहुत आपका अच्छा चैप्टर आपका स्कोरिंग आपका 1 नंबर भी आपका है ना, कि कई बार हमारे पेपर होते हैं रिजल्ट हमारा के 1 बार नंबर से अगर रह जाए तो बड़ा कितना दुख होता है। तो ये वो चीज है जो आपके रिजल्ट का आपको मेरिट की लिस्ट को आपको बढ़ाने वाली है ना। तो औरों की बजाय जैसे कुछ को आती भी नहीं होंगी,
क्योंकि देखो आप जितने भी जो बच्चे जो फॉर्म भरते हैं सारे तैयारी नहीं करते हैं, है ना, कुछ लोग तुक्के भी लगाएंगे, कुछ पढ़ के भी जाएंगे, तो कोई ना कोई तो लोग छोड़ेगा भी क्वेश्चन को। लेकिन साथ ही जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ मेरे से सभी के सभी जुड़े, तो किसी का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, फिगर उसने बना रखी है और पूछा गया है कि अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो मेरे पास इनमें से कौन सी एक फिगर मेरे पास बिल्कुल सही होगी, ये आपसे पूछा गया है। फटाफट देखिए, अगर मैं यहां से अपोजिट बनाने लगूं, मैं एक चीज समझिए, इस जो ब्लैंक जो दिखाई दे रही है मेरे पास ब्लैंक वाली शीट जो है ये उसका अपोजिट इसका अपोजिट ये वाला साइन जाएगा, मतलब कि वो बॉक्स जिसके अंदर क्या बन रहा होगा, प्लस बन रहा होगा, है ना। नेक्स्ट, इस ब्लैंक वाले का जो अपोजिट है इस वाले का किसके साथ बनेगा, बिल्कुल ब्लैंक वाले के साथ बनेगा, है ना। और जो मेरे पास ये कोड बच गया ये वाला, ये जो दे रखा था, इसका पेयर किसके साथ बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा इसके साथ। आप ये देखिए कि जो आपको क्लोज्ड आइज दे रखी है, ऐसी कौन सी है जिसमें आपको अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब पहले इसमें देखिए, मुझे इसमें से एक दे रखा है ये वाला, तो इन दोनों में से कोई एक ही तो है, ठीक है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, एक ये वाला बॉक्स और एक ओपन है, और देखो मेरे पास टोटल नाम 3 थे, ये हो सकता है कि दोनों दोनों इसके भी हो, या फिर ये भी तो पॉसिबल है कि एक बॉक्स इसमें से हो और एक बॉक्स ऊपर वाले में से हो, तो मैं इसको गलत तो नहीं कर सकता ना, पॉसिबल है ना। इसका मतलब कि ए वाला मेरा करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वाले के बारे में बात करूं, मेरे पास जो बॉक्स दे रखा है, अगर ये बॉक्स हुआ ऊपर वाला तो उसका अपोजिट प्लस उसके साथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मतलब तो गलत हो गए। दूसरा, बॉक्स के साथ बॉक्स, अगर ये दोनों ये वाले हुए तो भी अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आप ट्राई करोगे सी में, भाई एक ये दिखाई दे रहा है दोनों में से, ठीक है, एक एक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बॉक्स आप इसमें से भी हो सकता है, एक ऊपर से भी हो सकता है, मतलब पॉसिबल है, पॉसिबल वाले केस हम लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट डी के बारे में बात करोगे, ये दोनों बॉक्स आपको दिखा रखे हैं, जबकि दोनों बॉक्स आपस में हैं क्या, अपोजिट, अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देंगे, इसका मतलब कि डी वाली फिगर गलत है। तो मेरे सिर्फ कौन सी सही है, ए और सी, और वो कौन सा ऑप्शन में बोला गया है, ऑप्शन सी चमेली के अंदर। क्लियर, आपने अपोजिट ढूंढे, बनाए और चेक किया, कौन सी डाइस पे अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे रहे, जिस पे दिखाई नहीं दे रहे वो पॉसिबल है, वो आप ले सकते हो। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये दो बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों इसके हैं कि इसके हैं, पॉसिबल है, दोनों इसके भी हो सकते हैं या फिर दोनों में से एक एक भी हो सकता है, तो एक एक भी है तो हम ले सकते हैं, गलत तो नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि आपके दोनों में से है या ऊपर नीचे से लिया गया है, तो मैं ये मान सकता हूं ऊपर नीचे से लिया गया होगा तो बिल्कुल सही है। क्लियर क्वेश्चन आपका, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको एक फिगर दे रखी है, ओपन डाइस बना के दे रखी है, उसके भी आप पे 4 उसने क्लोज डाइस बना रखी है, और वो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी फिगर सही है और कौन सी गलत है, तो फटाफट बनाइए जल्दी, अपोजिट बनाओ जल्दी से। बना लिया आपने फटाफट अपोजिट, आपने चेक करें, देखो आपने देखा होगा कि ये वाला जो है ऑब्वियसली इसने इसके साथ बनाया पेयर, ठीक है, इस वाले ने इसके साथ बनाया है, तो ऑब्वियसली इसने इसके साथ बनाया होगा। अब देखो इसमें जो दे रखे हैं दो आपको इस तरह से ब्लैक बॉक्स दे रखे हैं, जिसमें देखो ये तो छोटा वाला आपको है, तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूं इसकी, इस तरीके से आपको जो दे रखे थे छोटे वाले, ये अपोजिट कहीं, एक ये बड़ा वाला
जो आपका शेड था पूरा आपका, उसका अपोजिट क्या था आपका, पूरा ब्लैंक था, ठीक है। और बाकी जो दो थे आपके पास इस तरीके से वो आपस में थे। तो देखो एक तो आपको दे रखा है इनमें से एक आपको दे दिया इसमें से, और एक दे दिया आपको इनमें से। तो ऑब्वियसली यहां तक तो मेरे पास पहली वाली फिगर क्या है, मेरे पास सही है, गलत तो नहीं है ना। आगे बढ़े, मतलब कि मेरा पहला ऑप्शन मेरा सही था। नेक्स्ट में चेक करूं, इसमें ये दो दे रखे हैं ब्लैक वाले। आप एक चीज देखिए, ये दो ब्लैक आपस में जो दे रखी थी ये वाली दोनों आपस में एक तरीके से है क्या, ये अपोजिट है ना, और अपोजिट आपको जो है वो एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। इसका मतलब कि मेरा ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट सी में चलोगे, एक आपके पास ब्लैक का है, तो मतलब एक इन दोनों में से एक ही है, एक आपका इन दोनों में से ठीक है, और एक मेरे पास बॉक्स इन दोनों में से, मतलब कि मेरा सी वाला भी अभी तक सही है। डी पे जाओगे, यहाँ पे दोनों ये ब्लैक जो दे रखी है आपके पास है रेक्टेंगल शेप में से इस तरह से, वो दोनों अपोजिट है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। इसका मतलब कि मेरा डी वाला भी कट गया। अब भी मेरा आंसर कौन सा आया, ए और सी, जो इस बार कौन से ऑप्शन में है, अनारकली ऑप्शन के अंदर था। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको समझने में? आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन आपका रहेगा आपके लिए, यार होमवर्क रहेगा आपके लिए। सेकंड शॉट ले लीजिए इसका, कि ओपन डाइस आपको दे रखी है, फटाफट अपोजिट बनाओगे और चेक करोगे। हालांकि अगर मैं समझाऊंगा तो साथियों आपका कोई सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद कराएं। चले आगे, ले लिया आपका क्वेश्चन का। चलिए ये भी आपके लिए होगा, फटाफट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया साथियों, आगे बढ़े। क्वेश्चंस की तो भरमार आ आपके लिए। चलिए अगेन आपके लिए होमवर्क, और सबके आंसर्स मुझे चाहिए, सबके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके सबके आंसर चाहिए मुझे इसमें। लीजिए फटाफट नेक्स्ट सेकंड शॉट लेते चले जाओ, टेंशन मत लो, आज क्वेश्चन बहुत हैं आज आपके लिए, पढ़ोगे इंटरेस्ट भी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैं चाहता हूं कि बस आपको इंटरेस्ट आए, आपको मजा आए पढ़ने में, और हर वक्त यही बोलूंगा कि यही मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, है ना। हिंदुस्तान क्या, बस अपने साथियों को देना चाहता हूँ जो भी मेरे से जुड़े हैं, कि सब आपका मैथ में अपना इंटरेस्ट बनाए, और इतना सबको आपको नॉलेज में आपको इतना आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मैथ्स आपके लिए कितना ज़रूरी है। जितने का गवर्नमेंट एग्जाम आप जितनी तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मैथ आता ही आता है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग ये आपकी आनी है, तो करना ही करना है, हारना है नहीं। अगर आप हार मान जाओगे तो कोई फायदा तो है नहीं पढ़ने का, ठीक है। और भी ऐसे बहुत लोग बैठे जो हार मान के बैठे होंगे, तो आपको थोड़ा उनसे अलग चलना है, थोड़ा भीड़ से अलग हट के चलना है। तो हार तो कभी माननी है ही नहीं, और जब मैथ पढ़ते हैं यार हाथ मारने में इसका मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर मेरे स्क्रीनशॉट, एक आध क्वेश्चन कराऊंगे बीच में, अगर बोलते हो तो करा देता हूँ, अदरवाइज आप चाहते हो क्वेश्चन आपके लिए
प्रैक्टिस में आप कर सकते हो आराम से, है नहीं कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम, क्योंकि जो कंसेप्ट समझाना था आपका डाइस का समझा चुका हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, तो आप ये कहोगे सर क्या ये बच्चों वाले सवाल दे रहे हो। चलो एक कर लेते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखें। चलो देखो क्या दे रखा आपको क्वेश्चन में कि मेरे पास कोई 4 का दे रखा है, तो फटाफट मैंने बनाया कि 6 का अपोजिट क्या हुआ 4, 3 का अपोजिट मेरे पास क्या हुआ 5, और 1 का अपोजिट मेरे पास क्या हुआ 2। फटाफट 1 दे रखा है, ठीक है, इसमें 1 है, एक 6 दे रखा और एक 4, 6 4 तो अपोजिट है, एक साथ कैसे दिख जाएंगे भाई, हटाओ पहला ऑप्शन। नेक्स्ट एक 2 है, एक 3 और एक 5 है, 3 5 एक साथ नहीं देख सकते भाई हम, अरे दुश्मन है, देख ही नहीं सकते एक साथ, जो अपोजिट है, आमने सामने की लड़ाई है, और आमने सामने वाले दोस्त बन जाए ऐसा कैसे हो जाए, है ना। नेक्स्ट 1 है, 3 है, 4 है, ये बिल्कुल सही है, हर किसी में एक एक लिया गया है, अपोजिट एक साथ नहीं लिए, तो ऑप्शन सी आपका 6 मिली वाला करेक्ट। डी वाला आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है आपका 2 1 वो एक साथ नहीं हो सकते थे, तो ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट फिगर आपको दे रखी है। अच्छा जब आप देखोगे आपको 3 का दे रखा है, एक 2 का भी दे रखा है, 2 2 के हैं और एक 3 का है। चलो इसको करते हैं, इसको आप अपोजिट बनाओगे तो बनाओगे कैसे, एक बार आप बनाने की कोशिश करो क्या बन रहा है। चलो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे R जो है G का अपोजिट हो नहीं सकता, बस सीधी बात है वो, आपको 3 में ये तो कंफर्म आपको पता चल रहा है भाई, आपके जो BW है, BW ये तो अपोजिट है ही है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं R की, R के लिए G तो हो नहीं सकता क्योंकि उसके टच में है, वो जैम करेगा नेक्स्ट आपका BOW वाली लाइन पे, जिसमें B बिल्कुल टच में होगा भी नहीं, तो उससे नेक्स्ट वाले किस पे चला जाएगा आपके पास O पे, तो R का क्या हो गया अपोजिट मेरे पास O, बच कौन से गए GY, ये मेरे आपस में अपोजिट। अब यहां से आपको अब क्या इसमें आपको समझाने की जरूरत है कि आप तो बना सकते हैं ना, फटाफट GOY में से GY एक साथ हटाओ, BW एक साथ अपोजिट है हटा दो, GRB एक एक है बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वाला देखोगे GB GY एक साथ है, एग्जैक्टली आपके पास थाना क्वेश्चन आपका जी कुछ आई नहीं आपको क्वेश्चन में, क्लियर ना, आगे बढ़े। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस के लिए है, मैं आपको कुछ नहीं कराऊंगा, बस आप अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से आपका कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहोगे आपको कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो उसके जब नेक्स्ट वीडियो आपको या फिर कैसे भी आप वो मैं आपको करा दूंगा, या फिर अगर ऑफलाइन आके आप मिलना चाहते हो, ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन भी आप हमारे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 के पास ड्रीम से तो एजुकेशन आपका बॉबी टिक्की वाले के पास बिल्डिंग है, उसमें आप आ सकते हो।
आपका मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखा दियो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आज साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पे आपका डाइस वाला चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट होता है, जहाँ पे आपने ओपन्स के बारे में पढ़ लिया, आपने क्लोज डाइस के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करना है कि इन चीज़ों का आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस अपना रिवीजन करते चलना है। और कोई भी डाउट हो, कैसी भी आपको प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए हम बैठे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू।